दिल्ली के वसंत कुंज के निगम पार्षद जगमोहन महलावत के द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दक्षिणी दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी और छतरपुर विधानसभा के विधायक करतार सिंह, बिजवासन विधानसभा के विधायक कैलाश गहलोत और आपको बता दें कई गणमान्य जो लोग हैं वो इसमें पहुंचे। तो आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के मंत्री राव इंदिराज सिंह यहाँ इस कार्यक्रम में पहुंचे। तो महपालपुर के निगम पार्षद यहाँ पर इंद्रजीत सहरावत, बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे। तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं होली मिलन का जो कार्यक्रम का आयोजन है वो किया गया। देखिए कि यहाँ पर नगाड़ा बजाते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पूर्व जो हैं दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी के साथ साथ यहाँ पर देखिए कि कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हैं होली मिलन के दौरान किए गए। कवि सम्मेलन किया गया जिसका कि लुत्फ यहाँ पर आए हुए लोगों ने उठाया। वसंत कुंज की RWA के साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर कई विधानसभा के जो लोग हैं इस होली मिलन कार्यक्रम में पहुंचे। होली मिलन का कार्यक्रम जो है जगमोहन महलावत जो कि निगम पार्षद हैं उनके द्वारा किया गया। सुंदर तंवर जो है स्टैंडिंग कमेटी के जो डिप्टी चेयरपर्सन हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लठमार होली जो है वो भी जो परंपरा है वो करी गई। तो फूलों की होली का जो है वो भी यहाँ पर लुत्फ उठाया गया। तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर इस होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन जो किया गया। खाने पीने के साथ साथ यहाँ पर जो है कवि सम्मेलन का जो लुत्फ है वो यहाँ पर लोगों ने उठाया। साथ ही यहाँ पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा मंच से कि अरविंद केजरीवाल का इलाज दोबारा करेंगे। जी हाँ, वो निकल तो आए हैं, कोर्ट से बरी तो हो गए, लेकिन उनका इलाज फिर से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा। तस्वीरें सुना रहे हैं कि किस तरीके से होली के इस पर्व पर जहाँ होली मिलन कार्यक्रम है यहाँ जहाँ एक तरफ लुत्फ उठाया जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से होली के समय कहाँ कभी सम्मेलन चल रहा है तो वहीं नेताओं ने अपनी राजनीति भी नहीं छोड़ी। उन्होंने भी इस मंच से क्या कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन देखिए कि किस तरीके से जगमोहन महलावत जो कि वसंत कुंज वार्ड के निगम पार्षद हैं उनके द्वारा यहाँ पर आए हुए अतिथियों के स्वागत के लिए होली मिलन पर जो खाने पीने की व्यवस्था है वो भी करी गई, जिसका लुत्फ उठाया लोगों ने। जहाँ एकदम चाट पकौड़ी गुजिया ठंडई तो थी, वहीं खाने का इंतजाम भी जो है वो भी किया गया, जिसका सभी लोगों ने लुत्फ उठाया। तो वहीं कवि सम्मेलन में किस तरीके से यहाँ पर लोगों को हंसगुल्ले जो होली के रंग के साथ हंसगुल्ले होते हैं उसका आनंद किस तरीके से लोग उठाते हैं, आइए अब हम आपको वो सुनाते हैं। सारे खेल कण कण धूल के हवाओं को प्रणाम है, जिसमें बना के रेल खेले तुम सारे खेल कण कण धूल के हवाओं को प्रणाम है। और जिनके रहे हो तुम पात्र कुछ दिन को ही, जिनके रहे हो तुम पात्र कुछ दिन को ही, छोटी छोटी प्रेम की कथाओं को प्रणाम है, छोटी छोटी प्रेम की कथाओं को प्रणाम है। कि जाते मिली जो दुआओं को प्रणाम है। और अगली पंक्ति पर फिर आपका स्नेह बनता कि आते जाते मिली जो दुआओं का, और जन्म देने वाली सभी माँओं को प्रणाम है, जन्म देने वाली सभी माँओं को प्रणाम है, जन्म देने वाली सब। आइएगा, तब तक मैं कार्य तक आगे बढ़ाते हैं। जो भी शिष्ट विशिष्ट अतिथिगण हमारे बीच में आ रहे हैं, मैं चाहता हूं जगमोहन जी से आग्रह एक बार स्वागत करेंगे। भाई साहब आइएगा, मंच पे आ जाइएगा। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। ताली बजाने से वैसे भी स्वास्थ्य ठीक रहता है। मैं पहले आदरणीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि बधाई, मैं ज़्यादा समय बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं जगमोहन महलावत जी का कि वो हमेशा समाज भी कोई त्यौहार हो हमेशा समाज को साथ लेके इकट्ठा करके कार्यक्रम करते हैं। इसलिए मैं उनका आज सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया, इतना अच्छा कार्यक्रम किया और सभी बड़े हर्ष और उल्लास से अभी यहाँ पर कार्यक्रम देख रहे हैं, सभी का मनोरंजन हो रहा है। मैं आप सभी शुभकामनाएं और जगमोहन जी को इस कार्यक्रम को करने के लिए, क्योंकि हम सब मतलब ये मंच जो जगमोहन जी ने सजाया है इसमें सभी लोगों का बहुत सहयोग रहा है, दिल्ली की खासकर दिल्ली की जनता का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया लोगों के लिए काम करने का। पिछले 27 वर्षों से यहाँ पर सरकार नहीं थी, आज हमारे पास निगम में भी सरकार है और दिल्ली में भी सरकार है और केंद्र में भी है। शुभकामनाएं। एक होली ऐसा ही त्यौहार है
क्योंकि हिंदू संस्कृति में हर दिन का एक त्यौहार, अगर हम देखें तो 365 दिन। 5 साल अगर मैं निकालूं, पिछले 5 साल, ये 1 साल छोड़ के अरविंद केजरीवाल के शासन के, मेरे जी बुरा मत मानना, आज आपसे विधायक की मुझे नहीं पता, लेकिन करोड़ों रुपए की योजनाएं जो कागज पे दिख रही हैं, जमीन पे देखने गए तो नहीं थी। तो वो जो करप्ट एक जिसे कहते हैं कोलैप्स सिस्टम था, उस सिस्टम को ठीक करने में भी 1 साल लगा है। अभी भी हमें लगता है कि बहुत काम करना बाकी है, लेकिन एक विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि आज हम अपने मुख्यमंत्री के साथ मिलकर जिस दिल्ली की कल्पना आप लोग कर रहे हैं, जिस दिल्ली की कल्पना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसको बनने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसका हल्का हल्का रंग आपको इस 2026 में दिखने लगेगा। जितना फंड एलोकेट किया गया है, सीवर की समस्या बसंतपुर में बहुत है, मैं जानता हूँ। आप नहीं भी बोलते तो हमें पता होता है, क्योंकि हमारा अपना सिस्टम काम कर रहा होता है और हम आपकी उन समस्या को दूर करना चाहते हैं। पानी की दिक्कत है, मालूम है हमको, लेकिन उनको ठीक करने के लिए जितना फंड एलोकेट किया गया है, उसको पिछले 3 महीने ग्रैप के कारण हम कर ही नहीं पाए। अब उनके टेंडर्स वगैरह वर्क ऑर्डर होने शुरू हुए हैं, तो मुझे लगता है धीरे धीरे आपको अप्रैल मई जून के बाद चीज़ें दिखने लगेंगी कि हाँ, हमारे क्षेत्र में विकास शुरू हो गया है। और जब 2030 में हम दिल्ली सरकार के लिए आपके पास वोट मांगने आएंगे, तो हम आपसे सर झुका के वोट नहीं मांगेंगे, हम अपने काम के आधार पर वोट मांगेंगे और आप हमें अपना आशीर्वाद दें। अब मैं देखो कितने अच्छे लोग हैं रमेश जी, होली के त्यौहार पे भी मैं राजनीतिक बात कर रहा हूँ, ये ताली बजा रहा है, इन सबको तो होली की बात सुननी है। तो एक घटना भी मैंने रमेश जी के यहाँ सुनाई थी, यहाँ आपको भी सुना देता हूँ। अभी मैंने यहाँ जितनी देर मेरी नजर गई है, सामने चिल्ला या टिक्की बन रही है, उसका धुआं उठ रहा है, गोलगप्पे दिख रहे हैं, सब कुछ है। मीठे में क्या है भाई? गुजिया है, हाँ, तो रसमलाई भी है। अमूमन गुजिया होली में मांगी जाती है कि भाई होली पे गुजिया खाते हैं, लेकिन मैंने कोई घर ऐसा नहीं देखा कि जो होली पे अपने घर मिठाई रख के साथ में उस दिन दही बड़ा या इस तरह की कोई चीज़ बनती है। हमारे घर में भी बनती है। तो वो रहता क्या है कि भाई ज़्यादा मीठा नुकसान देता है शरीर को, तो साथ में मुँह भी नमकीन करते रहना चाहिए। अब हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं नरेश बाबू, पिछले 1 साल से दिल्ली में हम काम कर रहे हैं, सबको चुप कराया हुआ था हमें। तो ईश्वर ने कहा ये तो कहीं उसमें ना आ जाए कि भाई इनको लगे कि कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। तो जैसे हम अपने जब कोई नया घर बनाते हैं तो क्या टांगते हैं बाहर, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, और मीठे में जो खिलाने के लिए, तो हमें भी जरा अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा, मैंने कहा भी जरा दुरुस्त हो जाओ, 1 साल तुमने धरने प्रदर्शन नहीं किया, तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा और मजा भी आएगा थोड़ा सा, क्योंकि उस जोन में हमें काम करने का बहुत अनुभव है। 27 साल इसी तरह से काम किया हमने, तो अच्छे से काम भी करेंगे। लेकिन यहाँ आपके सामने कह रहा हूँ, अगर परसों आपने उसे सुना हो तो मैं उसकी छटपटाहट समझ सकता हूँ जो उसने कहा है। मैं फिर कह रहा हूँ ये फोहरी राहत है, हमें अच्छे से पता है कि क्या उसके पीछे हुआ है, आने वाले समय में दिखेगा आपको। लेकिन जो भाषा उसने मेरे प्रधानमंत्री के लिए बोली है, मेरे गृह मंत्री के लिए बोली है, उसका इलाज 100% फिर करेंगे हम, ये बात मैं आपसे कह सकता हूँ। और आप लोगों का आशीर्वाद उसमें चाहिए। अरे घमंड रावण का नहीं हो तो ये चीज़ क्या है, तो इसका भी करेंगे। और फिर होली के इस अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। एक बार फिर इस विश्वास के साथ, मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत हिचक के, संकोच के साथ RW के माध्यम से अपनी बातें कहते हैं और कभी भी अपना काम नहीं बताते, आप लोग क्षेत्र की समस्या बताते हैं। हमारा हर कार्यकर्ता, चाहे वो रमेश विधूड़ी हो, चाहे वो वीरेंद्र सचदेवा हो, चाहे जगमोहन हो, चाहे सहरावत हो, या अत्री हो, या कोई भी है, हम सब की ड्यूटी है आपके साथ खड़े होकर आपके लिए काम करना, और वो हम मरते दम तक करते रहेंगे। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। करने के लिए जा रहे थे, हेलीकॉप्टर से सर्वे करते हैं ना, हेलीकॉप्टर से सर्वे करते हैं। पीछे है एक DM को साथ ले लिया कि आपको बाद में व्यवस्था तुम्हें देखनी है, जो भी होगा बातचीत कर लेंगे वहाँ। जैसा भी थोड़ी दूर उड़ा हेलीकॉप्टर, तो पायलट ने कहा कि सर एक बच्चा बाढ़ में फंसा हुआ है, स्कूल से लौट रहा, बच्चा उसका कंधे में बस्ता टंगा हुआ है, इसको बचाना चाहिए। तो नेताजी ने कहा हाँ बचाओ बचाओ, फोटो भी खींच लेना, कल अखबार में भी देना कि बच्चे को बचाया नेताजी ने। मौके की तलाश में रहते हैं ना नेताजी के, मतलब कहाँ से फोटो मिले। अब वो बच्चे को ऊपर चढ़ा लिया, वो सीढ़ी जो होती है ना, सीढ़ी
लिए उसकी रहा लिया। अब थोड़ी दूर उड़ा हेलीकॉप्टर, अब उसमें घर घर की आवाज आने लगी। पायलट परेशान कि सर ये तो परेशानी हो गई। बोले क्या, ये क्रैक हो सकता है? पैराशूट तो 3 ही थे और आदमी 4 हो गए। अब जो इंपॉर्टेंट है कूद जाए। पैराशूट लेके इतना सुनना था कि नेताजी ने छलांग लगा दी। बोले मैं नहीं जाऊंगा तो देश को कौन संभालेगा? पीछे पीछे वो डीएम साहब निकल लिए। बोले मैं नहीं जाऊंगा तो व्यवस्था कौन देखेगा? अब पायलट इमोशनल होकर बच्चे की तरफ देखा और कहा बेटे ऐसा करो, पैराशूट लो और तुम कूद जाओ, मेरा जो कुछ होगा देखा जाएगा, मैं किसी तरीके अपनी जान बचाऊंगा। तो बच्चे ने जो पायलट को कहा, आनंद लीजिएगा, बच्चे ने कहा पायलट अंकल परेशान क्यों हो रहे हैं, पैराशूट तो अभी भी 2 बचे हुए हैं। नेताजी तो जल्दबाजी में बस्ता लेकर कूद गए। ऐसा देख देख के लगता है कि ले जाके बंगाली घाड़ी में ही छोड़ दिया। मस्ती के साथ अच्छे शिक्षा वगैरह का भी यहाँ चलते हैं। आप हो सकता है आप में से बहुत से टीचर्स भी रहे हो। मेरे ही इंतजार में सल्लू है कुंवारा, आमिर करना चाह रहा है शादी तिबारा। जब साफ कह दिया किसी की हो चुकी हूँ मैं, जब साफ कह दिया किसी की हो चुकी हूँ मैं, कैटरीना का दूल्हा बना तब विक्की बेचारा। अच्छा, बहुत अच्छे। अच्छा, ये तो था सलमान खान का। मैं बाकियों का भी बताती हूँ, क्यों नहीं होगी। कि मेरे लिए ही दोस्त तो राहुल है कुंवारा, मेरे लिए ही दोस्त तो राहुल है कुंवारा। पागल सा हो चुका मेरी खातिर वो बेचारा। मेरे लिए ही योगी जी सत्ता में आए हैं, मेरे लिए ही योगी जी सत्ता में आए हैं। मोदी जी कह रहे हैं दीपू मैं हूँ तुम्हारा। बहुत अच्छे। अच्छा, ये बात कर रहे थे, यहाँ एक भाई साहब बैठे थे कि उनका चांद बहुत चमक रहा है। सर क्या कहेंगे, होली का महोत्सव है, होली का मौसम है और पूरी दिल्ली, पूरा देश होली के रंगों और आप देख रहे हैं कि हमारे पूर्व सांसद, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता रमेश बिधूड़ी जी भी इस वसंत कुंज के क्षेत्र में हैं और जितने RWS के लोग हैं, हम सब ने उनको ये विश्वास दिलाया कि हमारी दिल्ली की सरकार पिछले 1 साल में जिस तरह से दिल्ली को एक नई दिशा और नया विकास देने के लिए प्रतिबद्ध है, दिल्ली को हम विकसित दिल्ली बनाकर दिखाएंगे, दिल्ली को सुंदर दिल्ली बनाएंगे, दिल्ली को स्वच्छ दिल्ली बनाएंगे। और जो दिल्ली वालों की हमसे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से, वो हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा करेंगे। जगमोहन जी का जो ये आयोजन है, जिस तरह से आप देख रहे हैं अभी तक, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज में लोगों के बीच में रह के काम करते हैं और जगमोहन जी हों या इंद्रजीत शेरावत हों या रमेश बिधूड़ी हों या और भी कोई हमारे लोग हैं, हम सब जनता से अलग नहीं होते। तो ऐसे आयोजन जो हम अपने परिवार के साथ मनाते हैं, और ये जो RW है, हमारा वार्ड है, हमारी लोकसभा है, हमारी दिल्ली है, ये सब हमारा परिवार है। तो हम हर सुख दुख में साथ मिलकर शामिल हो, ये हम लोगों को शुरू से सिखाया। आप आयोजक को क्या कहेंगे जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल होली पे किस तरह से शुभकामनाएं देंगे? मैं होली पे मैंने शुभकामनाएं दी और विकसित दिल्ली का जो हम संकल्प लेके चले उसको हम पूरा करेंगे। और होली का टाइम है भाई साहब, मुस्कुराइए। क्या कहेंगे? होली का टाइम है, मुस्कुराइए, मुंह मीठा कीजिए, चाहे अपना मुंह कड़वा करें। केजरीवाल जी के लिए जो उन्हीं के लिए बोला मैंने। क्या कहेंगे जिस तरह के आयोजन है? होली का पर्व हम सब भारतीय संस्कृति के अनुसार अच्छाई की विजय बुराई के ऊपर उसका प्रतीक है। होली का त्योहार केवल रंगों का त्योहार नहीं है। होली का त्योहार एक सकारात्मक रूप से हमारे विचार, हमारे संस्कार, हम सब मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हुए अपने जीवन को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाते हुए रंगों के रूप में सरोकार होते हुए नए जीवन को नए होली सो होली, अच्छाई की बुराई के ऊपर विजय का प्रतीक है त्योहार है। जो हिंदुस्तान भारतवर्ष की अपनी एक छटा है जो कि तीजों त्योहारों के रूप में बनाई जाती है, और जगमोहन जी ने आज जितना सुंदर आयोजन किया है वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि अपनी संस्कृति, अपने त्योहारों का संजोना है। हर एक हर भारतवर्षीय का एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। वो जिम्मेदारी जगमोहन जी लगातार निभाते रहते हैं कि वो समाज में भागीदारी करते हैं, तो इसलिए अच्छे नेता भी हैं। तो इनको अच्छे नेता होने के साथ साथ संस्कृति को संजोने का जो काम करते हैं उसके लिए भी बधाई और शुभकामनाएं। तो पूरे भारतवर्ष को बधाई और शुभकामनाएं इस होली की। क्या कहेंगे आज के मैं
सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को होली के पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज जगमोहन महलावत जी जो हमारे निगम पार्षद हैं बसंतपुर से, उन्होंने यहाँ पर बहुत ही भव्य कार्यक्रम होली का रखा है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ जगमोहन महलावत जी का कि जो हमारा एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है, जो हमारी संस्कृति तो हमें याद दिलाता है कि हमें आपस में मेल जोल के साथ रहना चाहिए। कोई गले शिकवे हो तो आज के दिन हम उन सबको भूलकर फिर से प्यार के साथ आगे बढ़े। इसी के साथ सभी को आज इस होली के कार्यक्रम में जिस तरह का आयोजन किया गया, हमारे निगम पार्षद और स्थायी समिति के सदस्य जगमोहन जी वैसे तो सब कार्यक्रम बहुत अच्छे से मनाते ही हैं। आज होली का ये बड़ा उत्सव मनाया हुआ है यहाँ पर। इस कार्यक्रम में हमारे केंद्रीय मंत्री दिल्ली सरकार रविंद्र इंदिराज जी भी हैं, हमारे यहाँ के निगम पार्षद और हमारे यहाँ के सभी विधायक लोग यहाँ पर थे और एक बहुत अच्छे माहौल में जिस तरह से होना चाहिए। ये रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, एक रूपता का त्यौहार है और इसी रूप में बहुत अच्छा सुंदर कार्यक्रम इन्होंने रखा हुआ है। यहाँ कवि सम्मेलन रखा हुआ है और बहुत प्रसिद्ध कवि देश के यहाँ पर इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से भी सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूं, क्षेत्रवासियों को, अपने पूरे महरौली जिले के सभी निवासियों को कि ये बहुत एक अच्छा जैसे कह दो त्यौहार है। पुरानी सब मतभेदों को भुलाकर एक रूप होकर हम एक रंग होकर फिर आगे बढ़ें। ये हमारी एक जैसे कह दो कि समाज का भी एक प्रतीक है और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जो ये रंगों का त्यौहार है सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये उनका प्यार है जी। और आप जिस तरह से देख रहे हैं जनता जनार्दन, ये पूरे इस क्षेत्र के लोग हमें प्यार करते हैं और हम भी जनप्रतिनिधि से पहले समाज सेवा में जो काम करते हैं, लोगों का प्यार इसी तरह मिलता रहे। और बहुत सारे लोग वो आए हैं जो कभी कभी मिलते हैं, होली के अवसर पर वो आए हैं। सभी को गुलाल से, फूलों की होली और नाच कूदना, कवि सम्मेलन आपने खुद ही देखा है। तो हम खुश हैं और अच्छा आयोजन ये रहा बसंतपुर में। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देंगे इस होली के मौके पर? बहुत जगह हुड़दंग होता है, तो क्या कहेंगे? सभी क्षेत्र की जनता से निवेदन है कि इस अवसर पर होली कलरों का त्यौहार है, मिलजुल के खेलें, दुश्मनी ना बांधें, स्वच्छता अपनाएं। मैं निवेदन करूंगा क्योंकि हमारी जिम्मेवारी बनती है कि आज के समय में अपनी जिम्मेवारी जरूर तय करें कि हम अपने क्षेत्र को, अपने अड़ोस पड़ोस को साफ सुथरा रखें, इससे अच्छा माहौल बने।